हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का यूट्यूब चैनल जियोग्राफी विद डीके में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि बहुत ही मेहनत से यह प्रैक्टिस सेट तैयार किया जाता है। हम लोग बिहार पीजीटी भूगोल विषय का प्रैक्टिस सेट निरंतर चला रहे हैं। आज हम लोग जो 29 फरवरी से, ठीक है, जो 29 फरवरी से न्यू बैच प्रैक्टिस सेट का चल रहा है मात्र 149 रुपये में, उसका आज प्रैक्टिस सेट 6 था। उसको हम इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रहे थे। कल जो था 5वां था और उसके पहले चौथा प्रैक्टिस सेट था, यानी आज 6वां प्रैक्टिस सेट हुआ है। उस प्रैक्टिस सेट का हम इस वीडियो में अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग अगर उस प्रैक्टिस सेट से जुड़ना चाहते हैं 29 फरवरी से जो चल रहा है वह जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग 149 रुपये में, ठीक है, जुड़ सकते हैं इस नंबर पे मैसेज करके 70 54 35 12 53 पर। अगर आप लोग भूगोल विषय पीजीटी का कंप्लीट नोट्स लेना चाहते हैं तो आप तब भी इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स कुछ मिनिमम चार्ज के साथ प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है, यह है 15,200 किलोमीटर, ठीक है, 15,200 किलोमीटर। और जलीय सीमा की अगर लंबाई पूछ दिया जाए तो 7,516.6 किलोमीटर है, ठीक है। संपूर्ण भारत की स्थलीय एवं जलीय सीमा मिला के है 22,716.6 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कार्बी एंगलोंग व मेघालय पठार हिस्सा है, तो किसका हिस्सा है? ए है शिवालिक हिमालय का, बी है पूर्वांचल श्रेणी का, सी है प्रायद्वीपीय पठार का, डी है एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, प्रायद्वीपीय पठार का। प्रायद्वीपीय पठार से मेघालय का पठार मालदा गैप से क्या हो गया है? अलग हो गया है। मालदा गैप जब हुआ था तो उससे दोनों से अलग हुआ, लेकिन यह हिस्सा किसका है? प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 3, तराई मैदान की विशेषता है, तो तराई मैदान की विशेषता यहाँ पहचानना है। ए है, यह भावर प्रदेश के दक्षिण में स्थित है। बी है, यहाँ नदियाँ विलुप्त हो जाती है। सी है, यह नम और दलदली क्षेत्र होता है। सी है, सॉरी, डी है एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी जो भावर प्रदेश के दक्षिण में स्थित तराई मैदान होता है और यह नमी और दलदली क्षेत्र होता है। यहाँ पे नदियाँ नहीं विलुप्त होती है। नदियाँ कहाँ पे विलुप्त होती हैं? भावर प्रदेश में विलुप्त होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देते हैं। सिंध और गंगा नदी अफवाह तंत्र के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। ए है शिवालिक श्रेणी, बी है मालदा गैप, सी है पोटवार पठार, डी है एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, पोटवार पठार। क्वेश्चन नंबर 5, पोटवार पठार को एक और नाम से जाना जाता है, आप लोग नोट कर लें, ठीक है। इसको दिल्ली रीज यानी या दिल्ली कटक के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर के विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय पठार को अलग करता है, कौन करता है? ए है पूर्वांचल श्रेणी, बी है विंध्यन श्रेणी, सी है सतपुरा श्रेणी, डी है एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, विंध्यन श्रेणी। विंध्यन पर्वत श्रेणी उत्तर के विशाल मैदान को प्रायद्वीपीय पठार से अलग करता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 6, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा भाषाई समूह है? ठीक है, तो सबसे बड़ा भाषाई समूह आप लोग जानते हैं भारतीय और यूरोपीय, ठीक है, भाषाई समूह है। जबकि सबसे छोटा जो भाषाई समूह है वह है क्वेश्चन नंबर 6 का बी, चीनी तिब्बतीय भाषाई समूह सबसे छोटा भाषाई समूह है भारत में। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। ए है हिमालय पर्वत, बी है जेठ धारा, सी है पेड़ पौधे एवं जीव जंतु, डी है उपरोक्त में से एक से यदि, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु, ठीक है। हिमालय पर्वत और जेठ धारा भारतीय जलवायु को प्रभावित करता है, जबकि पेड़ पौधे एवं जीव जंतु नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, मानसून पूर्व वर्षा को आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है, कहाँ पे? यह है केरल व तटीय कर्नाटक में, बी है कोरोमंडल तट, सी है असम एवं पश्चिम बंगाल में, डी है एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए, केरल व तटीय कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन भारत में तीसरा बड़ा धार्मिक समूह है? ठीक है, निम्न में से कौन भारत में तीसरा बड़ा धार्मिक समूह है? ए है मुस्लिम, बी है सिख, सी है ईसाई, डी है एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, ईसाई, ठीक है। ईसाई जो है, ईसाई जो धार्मिक समूह है, यह भारत का तीसरा बड़ा धार्मिक समूह है। पहला कौन है? हिंदू, दूसरा मुस्लिम, तीसरा पे ईसाई और चौथे पे सिख। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में शीत मरुस्थल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र अवस्थित है? ए है लद्दाख, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है अरुणाचल प्रदेश, डी है एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, हिमाचल प्रदेश में शीत मरुस्थल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय जनगणना 1951 के अनुसार भारत की जनसंख्या का घनत्व कितना है? तो ए है 117
व्यक्ति से, ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर। बी है 324 प्रति वर्ग किलोमीटर। सी है 103 प्रति वर्ग किलोमीटर। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए 117, ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है, ठीक है। तो ए है केरल, बी है उत्तर प्रदेश, सी है महाराष्ट्र, डी है एक से अधिक। ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए केरल। क्वेश्चन नंबर 13, सर्वाधिक उत्प्रवासी जनसंख्या वाला राज्य है। तो ए है महाराष्ट्र, बी है उत्तर प्रदेश, सी है बिहार, डी है एक से अधिक। ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी उत्तर प्रदेश, ठीक है। एक होता है आप्रवास, एक होता है उत्प्रवास। तो आप्रवासी सर्वाधिक आप्रवासी जनसंख्या वाला राज्य है वह महाराष्ट्र, यानी आप्रवासी जहाँ से लोग आके बसते हैं उसको अप्रवासी, और जहाँ से लोग दूसरे जगह चले जाते हैं उसको कहते हैं उत्प्रवासी। तो उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा, ठीक है, लोग जाके दूसरे राज्यों में बसे हुए हैं, जबकि उस दूसरे नंबर पर है बिहार। और सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पे जाके बसते हैं वह महाराष्ट्र में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में विवाह के कारण ग्रामीण से ग्रामीण पुरुषों का प्रवास होता है। ए है सिक्किम, बी है त्रिपुरा, सी है मेघालय, डी है एक से अधिक। ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, मेघालय राज्य के लोग, मेघालय राज्य में जब विवाह होता है पुरुषों का, तो उनको अपना घर छोड़ के जहाँ पे जिस घर में उनका विवाह होता है वहाँ पे जाना होता है। जैसे हम लोग के वहाँ क्या होता है, महिलाओं का प्रवास होता है पुरुष शादी के बाद, लेकिन मेघालय राज्य में पुरुषों का प्रवास होता है। क्वेश्चन नंबर 15, नगरी से नगरी प्रवास का कारण है। ए है प्रदूषण, देखिए यहाँ पे बी की जगह सी होगा। बी है विवाह, सी है बेहतर सुविधा, डी है एक से अधिक। ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी, बेहतर सुविधाएं, ठीक है, के अवसर ही नगरी से नगरी प्रवास का कारण बनते हैं। क्वेश्चन नंबर, जबकि प्रदूषण जो कारण बनता है वह नगरी से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास बनता है, और जबकि विवाह ग्रामीण से ग्रामीण। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का जनघनत्व सबसे कम है, ठीक है। सबसे जो कम जनघनत्व है वह है ओशिनिया का। ओशिनिया मतलब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किसने कहा कि लोगों की खाद्य श्रृंखला आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी। जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम अकाल, बीमारी तथा युद्ध द्वारा इनमें अचानक गिरावट के रूप में सामने आएगा। यह कथन किसका है? तो यह माल्थस का है, ठीक है, माल्थस ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 18, मानव विकास का स्तंभ है। तो मानव विकास का स्तंभ इसमें कौन है? तो ए है समता, बी है आय उपागम, सी है उत्पादकता, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई है इनमें से कोई नहीं। तो मानव विकास के 4 स्तंभ है, समता, उत्पादकता भी है, ठीक है, उसमें से। तो इसका राइट आंसर होगा डी। जबकि आय उपागम मानव विकास का, ठीक है, उपागम है, न कि स्तंभ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, प्राथमिक क्रियाकलाप में लगे श्रमिकों को कहा जाता है। तो प्राथमिक क्रियाकलाप में लगे श्रमिकों को क्या कहा जाता है? लाल कॉलर कहा जाता है। जबकि गुलाबी कॉलर जो होते हैं वह द्वितीय क्रियाकलापों में लगने वाले लोगों को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, पश्चिमी अफ्रीका में कॉफ़ी और कोकोआ का पौधा कौन लगाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, फ्रांस वासियों ने। जबकि भारत और श्रीलंका में पूछे कि चाय के बागान किसने लगाया था, तो ब्रिटेन वासियों ने लगाया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, बेल्ट शीतोष्ण घास का मैदान पाया जाता है। तो जो बेल्ट शीतोष्ण घास का मैदान है वह दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। जबकि अर्जेंटीना में शीतोष्ण घास का मैदान पंपाज पाया जाता है, ठीक है। और जबकि यूएसए में क्या पाया जाता है? प्रेयरी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 22, विश्व के किस क्षेत्रों में मिश्रित कृषि की जाती है? तो विश्व के किस क्षेत्रों में मिश्रित खेती की जाती है? ए है उत्तर पश्चिम यूरोप, बी है उत्तर अमेरिका का उत्तर पूर्वी भाग, सी है भारत, डी है एक से अधिक। ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी उत्तर पश्चिम यूरोप और उत्तर अमेरिका का उत्तर पूर्वी भाग में मिश्रित कृषि किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, धरातली खनन को कहा जाता है। तो जो धरातली खनन है उसको विपरीत खनन भी कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न प्रदेशों में किसमें विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि की जाती है? निम्न में से, ठीक है, किस प्रदेशों में विस्तृत वाणिज्यिक अनाज की खेती की जाती है? ए है यूरोपीय स्टेपी क्षेत्र, बी है अर्जेंटीना का पंपास क्षेत्र, सी है उत्तर अमेरिका का प्रेरी क्षेत्र, डी है एक से अधिक। ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी यूरोपीय स्टेपी क्षेत्र, अर्जेंटीना का पंपास क्षेत्र और उत्तरी अमेरिका का प्रेरी क्षेत्र, यानी तीनों क्षेत्रों में विस्तृत वाणिज्यिक अनाज की कृषि की जाती है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन
खनिज आधारित उद्योग नहीं है। खनिज आधारित उद्योग इसमें कौन नहीं है, इसको पहचाना है। ए है नमक उद्योग, बी है सीमेंट उद्योग, सी है लौह इस्पात उद्योग, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए नमक उद्योग। यह खनिज आधारित उद्योग नहीं है, यह रसायन आधारित उद्योग है। जबकि सीमेंट उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, यह दोनों खनिज आधारित उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 26, जंग का कटोरा कहा जाता है। तो पिट्सबर्ग को जंग का कटोरा कहा जाता है। जो पिट्सबर्ग है यह यूएसए में स्थित है। ठीक है, लौह इस्पात उद्योग के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व तो व्यक्तिगत होता है। तो इसमें राइट आंसर है ए पूंजीवादी। ठीक है, जबकि समाजवादी में क्या होता है, सरकार का नियंत्रण होता है। जबकि मिश्रित में अर्थव्यवस्था में होता है व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों सम्मिलित होता है। क्वेश्चन नंबर 28, संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकांश लोग किस क्रियाकलाप में लगे हुए हैं। ए है विनिर्माण, बी है पशुपालन, सी है सेवा क्षेत्र, डी है एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर का सी सेवा क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका के 75% लोग सेवा क्षेत्र में लगे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 29, घरों में रुकना एक लाभदायक व्यापार बन गया है। किस राज्य में घरों में रुकने के लिए हेरिटेज होम्स पाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी गोवा राज्य में। क्वेश्चन नंबर 30, किस यूरोपीय देश में सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। ए है ब्रिटेन, बी है फ्रांस, सी है बेल्जियम, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी बेल्जियम में सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। ठीक है, अगर पूरे विश्व की बात किया जाए सघनतम रेल तंत्र वह यूएसए में पाया जाता है। अगर महाद्वीप का सबसे सघनतम रेल तंत्र वाला महाद्वीप अगर पूछा जाए एग्जाम में तो वह यूरोप हो जाएगा। ठीक है, तो यह सब आप लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा समुद्री मार्ग सबसे अधिक देशों को सेवाएं प्रदान करता है। ए है उत्तर महासागर अंतरिक्ष समुद्री मार्ग, बी है उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग, सी है भूमध्य सागर हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी भूमध्य सागर हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग। हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 देते हैं, वस्तु विनिमय से संबंधित जान बिल मेला किस राज्य में लगता है। ए है मिजोरम, बी है असम, सी है सिक्किम, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी असम राज्य में। क्वेश्चन बताए थे, निम्नलिखित में से कौन सा पतन सामान्य नौभार संवेष्टित उत्पाद, संवेष्टित उत्पाद का मतलब पैकेजिंग उत्पाद तथा विनिर्मित वस्तुओं का निपटान करते हैं। यह है विस्तृत पत्तन, बी है वाणिज्यिक पत्तन, सी है औद्योगिक पत्तन, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी वाणिज्यिक पत्तन। क्वेश्चन नंबर 34, नम बिंदु बस्ती पाई जाती है। तो अगर आप मेरा कल वाला वीडियो देखे होंगे तो आप लोग बिल्कुल यह सही कर लेंगे। यह है आर्द्र क्षेत्रों में, बी है तटवर्ती क्षेत्रों में, सी है शुष्क क्षेत्रों में, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है में से कोई नहीं। तो जो नम बिंदु बस्ती है वह शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, अगर पूछ दे शुष्क बिंदु बस्ती कहाँ पाई जाती है तो वह आर्द्र क्षेत्रों में, यह नम बिंदु शुष्क क्षेत्रों में, उल्टा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, एक संबंध 1,25,000 प्रदर्शक भिन्न वाले मानचित्र का अक्षांशीय तथा देशांतरी विस्तार क्या होगा। यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी, इसका राइट आंसर है बी 30x30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से किस विधि द्वारा उच्चावच को प्रदर्शित किया जा सकता है। यह है हैस्यूर विधि, बी है समोच्च रेखा विधि, सी है स्थानिक ऊंचाई, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा डी उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी उच्चावच को प्रदर्शित तीनों से किया जा सकता है। अगर इसमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण देखा जाए तो उच्चावच को प्रदर्शित करने वाला तो समोच्च रेखा और स्थानिक ऊंचाई होता है। क्वेश्चन नंबर 37, जब किसी उच्चावच स्थलाकृति का निचला भाग मंद ढाल एवं ऊपरी भाग खड़े ढाल वाला हो तो उसे कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का हो जाएगा ए अवतल ढाल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, आधुनिक मानचित्र कला का नींव किसके द्वारा रखी गई। ए है अरब भूगोलविदों द्वारा, बी है यूनान भूगोलविदों द्वारा, सी है जर्मन भूगोलविदों द्वारा, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी अरब और यूनान भूगोलवेत्ताओं द्वारा दोनों लोग मिलके आधुनिक मानचित्र कला का नींव रखे थे। ठीक है, तो अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट से, इस महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट से जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 149 रुपये पेमेंट करके जुड़ सकते हैं। जो शुरू में बताया गया नंबर है उस पर मैसेज करेंगे, आप लोग इस प्रैक्टिस सेट से जुड़ जाएंगे। अगर संपूर्ण पीजीटी का भूगोल विषय का कंप्लीट नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें प्रैक्टिकल के भी नोट्स सम्मिलित रहेंगे, तो आप लोग मिनिमम चार्ज के साथ उस नंबर पर मैसेज करके जुड़ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स और प्रैक्टिस सेट यहाँ पे चलाया जा रहा है बहुत कम दामों में। क्वेश्चन नंबर 39, प्राचीन भारतीय विद्वानों में पूरे विश्व को कितने द्वीपों में वर्गीकृत किया था। तो ए है 5, बी है 7, सी है 6, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा
बी 7 द्वीपों ने प्राचीन भारतीय विद्वानों ने 7 द्वीपों में पूरे विश्व को विभाजित किया था। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन लघुमान मापनी मानचित्र नहीं है? ठीक है, लघुमान मापनी मानचित्र नहीं है, तो यह बी जो इसका स्थलाकृति मानचित्र लघुमान मापनी मानचित्र नहीं है, यह क्या है? दीर्घ मापनी मानचित्र है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। देखिए, अगर प्रैक्टिस सेट से जुड़ना चाहते हैं, यही मोबाइल नंबर है, इस पर आप मैसेज करके, ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इस मोबाइल नंबर पर मैसेज करके प्रैक्टिस सेट से मात्र 149 रुपये पेड करके जुड़ सकते हैं। अगर नोट्स लेना है तो भी आप लोग इस नंबर पर मैसेज करेंगे। ठीक, क्वेश्चन लगता है किस देशांतर रेखा से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है? तो इसका राइट आंसर होगा सी 180 देशांतर रेखा। ठीक है, जबकि 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है? प्रधान यामोत्तर रेखा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, सर्वप्रथम सुदूर संवेदन शब्द का प्रयोग किया गया था? तो ए है 1960 के दशक, बी है 1970 के दशक, सी है 1980 के दशक, डी है एक सदी, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए 1960 के दशक में। क्वेश्चन नंबर 43, अगर वायु में आर्द्रता अधिक है तब आर्द्र एवं शुष्क बल के बीच पाठ्यांक का अंतर होगा? तो इसका राइट आंसर है ए कम होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जा सकता है? तो ए है पत्तन, बी है मैदान, सी है जल उद्यान, डी है एक सदी, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी मैदान को, जबकि पत्तन और जल उद्यान को मानवीय लक्षण के अंतर्गत रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 45, मर्केली स्केल की गहनता होती है? ए है 0 से 10 के बीच, बी है 1 से 12 के बीच, सी है 1 से 9 के बीच, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी 1 से 12 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 46, किस भूकंपीय तरंग का छाया क्षेत्र अधिक विस्तृत होता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी यस तरंग का। क्वेश्चन नंबर 47, महासागरों के नितल की चट्टानें महाद्वीपीय भागों में पाई जाने वाली चट्टानों की अपेक्षा ए है पुरातन है, बी है नवीन है, सी है एक समान है, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी नवीन है। क्वेश्चन नंबर 48, टीलाइट अवसादी चट्टान है? ए है नदी निक्षेपण से निर्मित, बी है हिमालय निक्षेपण से निर्मित, सी है वायु निक्षेपण से निर्मित, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी हिमालय निक्षेपण से निर्मित। क्वेश्चन नंबर 49, किस खनिज का उपयोग रेडियो एवं रडार में प्रयोग किया जाता है? ठीक है, किस खनिज का उपयोग रेडियो एवं रडार में किया जाता है? ए है एम्फीबोल, बी है अभ्रक, सी है क्वार्टज, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी क्वार्टज। क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 देते हैं, अनाच्छादन के अंतर्गत सम्मिलित होता है? ए है अपक्षय, बी है अपर्दन, सी है परिवहन, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, यानी अनाच्छादन के अंतर्गत अपर्दन, अपक्षय, परिवहन, बृहद क्षरण, तीव्र संचलन सारे कुछ सम्मिलित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, पेडोलॉजी संबंधित है? तो पेडोलॉजी जो संबंधित है वह मृदा विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से किस प्रदेशों में रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती है? तो इसका राइट आंसर होगा सी चूना पत्थर प्रदेशों में। क्वेश्चन नंबर 53, गहरे लंबे व विस्तृत गर्त या बेसी जिनके शीर्ष दीवार खड़े ढाल, देखिए खड़े डाल नहीं ढाल, ठीक है, ढाल वाले व किनारे खड़े व अवतल होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उनको कहते हैं सर्क। क्वेश्चन नंबर 54, तापमान की स्थिति के अनुसार वायुमंडल को कितने संस्तरों में बांटा गया है? तो इसको 5 संस्तरों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 55, मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया, गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ, इस विभाजन का आधार है? तो जो इस विभाजन का आधार है, ए है स्थलाकृतिक विभिन्नता, बी है वर्षा की मात्रा, सी है जनजाति, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सी जनजातीय के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 56, शुष्क प्रदेशों एवं ध्रुवीय प्रदेशों में हवा के आयतन का लगभग कितना प्रतिशत जलवाष्प पाया जाता है? ए है 4%, बी है 3%, सी है 1%, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी 1%, जबकि आर्द्र प्रदेशों में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आर्द्र प्रदेशों में 4% पाया जाता है जलवाष्प। क्वेश्चन नंबर 57, उत्तरी गोलार्ध में जनवरी में समताप रेखाएं महाद्वीपों पर विचलित होती है? ए है उत्तर की ओर यानी ध्रुव की ओर, बी है दक्षिण यानी विषुवत रेखा की ओर, सी है पश्चिम की ओर, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी दक्षिण की ओर या विषुवत रेखा की ओर। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है? ए है लघु तरंग दैर्घ्य वाले सौर विकिरण से, बी है लंबी तरंग दैर्घ्य वाले स्थलीय विकिरण से, सी है परावर्तित सौर विकिरण से, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी लंबी तरंग दैर्घ्य वाले स्थलीय विकिरण से। क्वेश्चन नंबर 59, पृथ्वी के धरातल पर क्षैतिज पवनें किसके प्रभाव का परिणाम है? यह है दाब प्रवणता,
बी है घर्षण बल, सी है कोरियालिस बल, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी दाब प्रवणता, घर्षण बल और कोरियालिस तीनों के प्रभाव का परिणाम जो क्षैतिज पवनें होती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात में पवनों की दिशा होती है। ए है घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप, बी है घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत, सी है उत्तर दक्षिण दिशा, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए, घड़ी की सुई के दिशा के अनुरूप। अगर वही दक्षिण गोलार्ध में पूछ देता है तो हो जाता घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत। क्वेश्चन नंबर हम देते हैं 61, वाताग्र कितने प्रकार का होता है? तो वाताग्र जो होता है 4 प्रकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 62, उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस दिशा में गति करते हैं? तो जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं वह पूर्व से पश्चिम की तरफ गति करते हैं, जबकि शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात वह पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर गति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, उष्ण वाताग्र के साथ कौन सा बादल बनता है? उष्ण जब वाताग्र होता है, देखिए वाताग्र जो 4 प्रकार का होता है, उष्ण वाताग्र, शीत वाताग्र, ठीक है, स्थिर वाताग्र और एक अधिवृष्ट वाताग्र, 4 प्रकार के वाताग्र होते हैं। उसमें जो उष्ण वाताग्र होता है उसमें किस प्रकार के बादल बनते हैं? तो उसमें स्तरीय बादल, स्तरीय मेघ बनते हैं, जबकि शीत वाताग्र के सहारे खपासी मेघ बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, वाष्पीकरण का मुख्य कारक है? ए है संघनन, बी है तापमान, सी है वर्षा, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। तो वाष्पीकरण का मुख्य कारक जो है वह है तापमान। क्वेश्चन नंबर 65, कोपेन ने अपना जलवायु वर्गीकरण कब प्रस्तुत किया था? ए है 1909 में, बी है 1918 में, सी है 1943 में, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1918 में कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण किया था। क्वेश्चन नंबर 66, लीबिया के अल अजीजिया में उच्चतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। कब किया गया था? ए है 1922 में, बी है 1968 में, सी है 1998 में, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए, 1922 में। क्वेश्चन नंबर 67, पिनाटोबा ज्वालामुखी स्थित है? ए है मनीला में, बी है अलास्का में, सी है हवाई द्वीप में, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। तो जो पिनाटोबा ज्वालामुखी है वह मनीला यानी फिलीपींस के मनीला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा साल विश्व का सबसे गर्म साल माना गया है? तो ए है 1985, बी है 1990, सी है 1998, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, 1998 सबसे गर्म साल माना गया है। क्वेश्चन नंबर 69, क्योटो प्रोटोकॉल की उद्घोषणा की गई थी? ए है 1987, बी है 1992, सी है 1997, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, 1997। क्वेश्चन नंबर 70, पृथ्वी पर उपलब्ध समस्त जल का कितना प्रतिशत वायुमंडल में पाया जाता है? ए है 0.68%, बी है 0.005%, सी है 0.001%, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, 0.001%। क्वेश्चन नंबर 71, चपटे शिखर वाले समुद्री टीलों को कहा जाता है? तो चपटे शिखर वाले समुद्री टीलों को निमग्न द्वीप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 72, उच्च अक्षांशों में स्थित होने के बावजूद उत्तरी सागर में अधिक लवणता का कारण है? ए है उच्च वाष्पीकरण, बी है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के द्वारा लाया गया जल, सी है नदियों का जल, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के द्वारा लाया गया जल। क्वेश्चन नंबर 73, भारत के कौन से जीवमंडल नीचे विश्व के जीवमंडल नीचे में नहीं सम्मिलित है? ए है मानस, बी है मन्नार की खाड़ी, सी है नीलगिरी, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए, मानस जो जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है असम में, यह यूनेस्को द्वारा, ठीक है, भारत के सम्मिलित जैव मंडल नीचे में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 74, हल्दिया पत्तन स्थित है? तो जो हल्दिया पत्तन है वह कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है, जबकि उड़ीसा में पारादीप है और तमिलनाडु में चेन्नई पत्तन स्थित है। क्वेश्चन नंबर 75, महासागरीय जल की ऊपर एवं नीचे गति किससे संबंधित है? तो ए है ज्वार, बी है तरंग, सी है धाराएं, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए, ज्वार। क्वेश्चन नंबर 76, जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है? ए है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, बी है शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, सी है महासागरीय क्षेत्र, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 77, उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वनों में पृथ्वी की लगभग कितना प्रतिशत प्रजातियां पाई जाती हैं? ए है 40%, बी है 70%, सी है 50%, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, 50% प्रजातियां पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 78, जीवन निर्माण के लिए एक
मूलभूत इकाई है। जीवन निर्माण के लिए एक मूलभूत इकाई है। ए है जीन, बी है जलवायु, सी है मृदा, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए जीन। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सी रोपड़ फसल नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा फसल के बाद नहीं है लिखना चाहिए था। तो निम्नलिखित में से कौन सी नहीं निम्नलिखित में से कौन सी रोपड़ नहीं फसल है, तो हो गया उल्टा हो गया। ठीक है, मतलब इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी रोपड़ फसल नहीं है, ये होना चाहिए था। तो इसका राइट आंसर होगा सी, मक्का जो है यह रोपड़ फसल नहीं है, जबकि केला, गन्ना, कपास, ठीक है, और साथ ही साथ चाय, कहवा, काफ़ी, ये सब रोपड़ फसल है। क्वेश्चन नंबर 80 लास्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल परिवहन के अंतर्गत सम्मिलित है। ए है राजमार्ग, बी है रज्जू मार्ग, सी है पाइपलाइन, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, रज्जू मार्ग को रोपवे भी कहा जाता है, जो दो पर्वतों के चोटियों को जोड़ते हैं। यह था बिहार पीजीटी भूगोल विषय का जो प्रैक्टिस सेट ऑफलाइन बैच चल रहा है, ये मात्र 149 रुपये में, उसका यह प्रैक्टिस सेट नंबर 6 था। आज 6वां प्रैक्टिस सेट था, इसको हम वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोग इस पूरे प्रैक्टिस सेट को लेना चाहते हैं तो इस मोबाइल नंबर पर मैसेज करके मात्र 149 रुपये, ठीक है, दे के जुड़ सकते हैं। अगर आप लोग संपूर्ण पीजीटी भूगोल विषय का नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं कुछ मिनिमम चार्ज में, तो आप इस नंबर पर मैसेज करके वो भी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।